कहने लगी पिताजी, अरे अस्ति बोली हे पूज्य पिता, और सिंदूर हमारा दूर हुआ। अस्ति बोली है पूज्य पिता, सिंदूर मात्र तो दूर हुआ। प्राति बोली है परम पिता, सौभाग्य हमारा छिन गया। परीक्षित जी, अष्टि प्राप्ति ने जरासंध से कहा कि कोई ग्वाल आए और उन्होंने तुम्हारे दामाद को मार दिया। जरासंध को जब ये बात पता चली का इतना बलवान, उसको ऐसे साधारण ग्वाल वालों ने, ऐसा नहीं हो सकता। उसने तैयारी की परीक्षित जी, 23 अक्षौड़ी सेना तैयार की मथुरा नगरी पर आक्रमण के लिए। अब मथुरा नगरी को उसने आकर के घेर लिया जरासंध ने। कन्हैया के पास में खबर आई तो कन्हैया बलराम दोनों लोग पहुंचे, और जैसे ही जरासंध ने देखा कन्हैया बलराम तो छोटे लग रहे। जरासंध ने कहा इन्होंने मारा, इतने इन्होंने, जाओ जिसने मारा उसको भेजो। कन्हैया कहने लगे हम ही ने मारा। जरासंध कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, तुम कैसे मार सकते हो, जिसने मारा उसे भेजो। बलराम जी को क्रोध आया, आगे बढ़े, कहने लगे जो युद्ध करने वाले होते वो बातें नहीं करते। हाँ, मैं आंख दिखाता जाता हूं, तुम बातें करते जाते हो। नाहक वीरों की भांति नहीं, कर्तव्य क्यों तुम दिखलाते हो। जो वीर होते वो बातें नहीं करते परीक्षित जी, युद्ध करते। युद्ध जरासंध को जैसे ही इस बात की भड़क लगी, उसने कहा जब तुम्हें मरना ही है तो मेरे यहाँ तो मरो। आगे बढ़ा युद्ध के लिए परीक्षित जी। अच्छा, आप लोग जानते हो बलराम जी का अस्त्र क्या है, हल और मूसल। देखो परीक्षित जी, हल मूसल, मूसल से खींचा और हल से लगाई मोहर, एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः। अच्छा, इनका हल मूसल और कन्हैया का चक्र, कन्हैया के पास चक्र। अब ज्यादा देर नहीं लगी, जैसे चारे वाली मशीन से आप लोग चारा काटा था, वैसे एक क्षण में जितनी सेना थी सब गोविंदाय नमो नमः। सिर्फ जरासंध को परीक्षित जी छोड़ दिया। क्यों? जरासंध अभी नहीं मारा जाएगा, जब यज्ञ होगा तब परीक्षित जी मारा जाएगा। यज्ञ में जरासंध को छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जरासंध छोड़ दिया, दोबारा गया, फिर इसने 23 अक्षौड़ी सेना तैयार की। दोबारा 23 अक्षौड़ी सेना तैयार की, फिर युद्ध करने आया। ऐसा करते करते परीक्षित जी इसने मथुरा नगरी पे 16 बार आक्रमण कर लिया है। कितनी बार? 16 बार, 23 अक्षौड़ी सेना से। लेकिन भगवान ने जरासंध को नहीं मारा। एक बात और आप याद रखो, जरासंध को इसलिए उन्होंने मारा, कन्हैया ने कहा दादा इनको यहाँ ना मारो, जितने दुष्ट हैं ये सबको इकट्ठा कर कर लाएंगे, सबको।
जरा से उधर परीक्षित जी तैयारी करने लगा। इधर कन्हैया ने 16 बार तो मथुरा नगरी पे जो आक्रमण हुआ उसको कर दिया। अब कन्हैया मथुरा नगरी में विराजमान। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब तक ये नंद बाबा के आते तब तक इन्होंने मनसुखा श्रीदामा जैसे मित्र बनाए। इन्होंने मथुरा नगरी में जब रहने लगे तो इन्होंने मथुरा नगरी में भी एक मित्र बनाए थे। कौन? जिनका नाम है उद्धव। गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव। मथुरा नगरी में एक दिन, अब आप लोग ये कथा थोड़ी देखना, प्रेम और ज्ञान। देवकी मैया ने एक दिन भोजन बनाया और भोजन में थाली में माखन रख दिया। माखन, और जैसे ही परीक्षित जी माखन रखा, कन्हैया ने माखन देखा, थाली छोड़ दी और छत के ऊपर जाके रोने लगे। प्रेम सोले बांके वे हरिलाल की। परीक्षित जी, जब थाली में माखन रखा गया तो बाबा कहते हैं कन्हैया गए छत के ऊपर और छत के ऊपर जाकर वृंदावन की तरफ देख करके रोने लगे। वसुदेव जी ने जब देखा वसुदेव जी ने परीक्षित जी जब ये देखा तो बाबा कहते हैं वसुदेव जी ने इनके मित्र जो उद्धव है, उद्धव को बुलाया। अब परीक्षित जी ये कथा ध्यान रखना, उद्धव को बुलाया और जब उद्धव को बुलाया उद्धव से कहा जाओ इनसे पूछो ये काहे को रो रहे हैं। उद्धव गए कन्हैया के पास में और कहने लगे कृष्ण रोना किस लिए? तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो जो तुम रो रहे हो। परीक्षित जी कन्हैया कहने लगे उद्धव देवकी मैया से कहना जब भी मुझे भोजन दिया करे तो भोजन में कभी भी माखन मत रखा करे। जब माखन रख देती है तो मुझे वृंदावन की याद आती है। उद्धव ये तुम्हें वृंदावन की तरफ जो धूल जैसी उड़ती हुई दिख रही, ये कोई साधारण धूल नहीं है उद्धव। इतने समय में मैं अपने मित्रों के साथ को लेकर गाय चराने के बाद में जब वापस जाता था, उन गायों के पैरों से उड़ने वाली जो धूल है वही उड़ रही। उद्धव आज मुझे ग्वाल वालों की याद आ रही है, आज मुझे ग्वाल वालों की याद आ रही है। उद्धव ये जो धूल जैसी उड़ रही है आज मुझे ग्वाल वालों की याद आ रही है। बाबा कहते हैं कन्हैया कहने लगे उद्धव तुम्हें नहीं मालूम यशोदा मैया जैसी मैया कोई नहीं हो सकती। जितने दिन तक मैं वहां पर रहा एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन कोई मेरी उल्हाना लेकर नहीं आया। सब कोई कभी माखन की चोरी का उल्हाना लेकर आ जाता, कभी कोई किसी काम को लेकर के आ जाता, लेकिन एक भी दिन यशोदा मैया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। और ऐसी मैया से परीक्षित जी हमने झूठ बोल दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा और परसों वापस। उद्धव मुझे यशोदा मैया की याद आ रही है। परीक्षित जी ये प्रसंग भागवत में क्यों आया? ये भागवत में प्रसंग कन्हैया कह रहे नंद बाबा के यहाँ जब तक मैं रहा उनकी जो चरण पादुकाएं थी उन पादुकाओं को मैं सर पे रख के भाग खड़ा होता, नंद बाबा पीछे पीछे भागते। ऐसे बाबा से मैंने झूठ बोल दिया उद्धव, उन गोपियों से झूठ बोल दिया। उद्धव तुम मेरे लिए आज एक बार वृंदावन चले जाओ।
एक बार वृंदावन। अच्छा परीक्षित जी, उद्धव जी कहने लगे, अरे कृष्ण कैसी बातें करते हो, तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हें कोई याद करता होगा? अरे सब भूल जाते हैं, एक दो दिन तक याद रखा होगा, अब सब भूल गए होंगे। अच्छा परीक्षित जी, ऐसी बात का है को उद्धव ज्ञान को बड़ा मानते हैं और भगवान प्रेम को बड़ा मानते हैं। वृंदावन में प्रेम है, उद्धव के मन में ज्ञान है। भगवान ज्ञानियों को बाद में मिले, प्रेमियों को पहले मिले। उद्धव के अंदर ज्ञान का अभिमान है। कन्हैया रोते हुए कहने लगे, उद्धव एक बार मेरे लिए वृंदावन चले जाओ। उद्धव ने कहा, तो कन्हैया रोना बंद करो, हम अभी जाते हैं और हम देख करके आते, कोई तुम्हें याद नहीं करता होगा, अभी जाएंगे वो 1 घंटे में वापस। कन्हैया ने कहा जाओ, रथ में बैठ गए। कन्हैया ने कहा, उद्धव ये काली कामर मेरी लेते जाओ तो वहां टिक तब भी पाओगे, नहीं तो रुक नहीं पाओगे। उद्धव तुम्हें ऐसे नहीं मालूम नंद बाबा मैया यशोदा कैसे लगते, पूरा हाव भाव बता दिया। नंद बाबा हष्ट पुष्ट हैं, सारा मुख मुद्रा बता दी। उद्धव रथ में बैठ लिए, चल दिए। परीक्षित जी आगे जब चले तो बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित आगे पहुंचे तो वृक्ष इनको रोक रहे, उद्धव तुम वहां मत जाओ, तुम्हारा ज्ञान चलने वाला नहीं है। उद्धव ने नहीं विचार किया, यमुना मैया का जल आपस में टकरा के कह रहा है, उद्धव वृंदावन में मत जाओ, वृंदावन मत जाओ। उद्धव ने विचार नहीं किया और आगे बढ़े। कांटे चुभ गए कपड़ों में, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, उद्धव से ये कहने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा वो फाड़ देंगे दीवाने। उद्धव ने परीक्षित जी अब भी विचार नहीं किया। अच्छा एक बात और थी, जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा गया, उस दिन से नित्य ही ग्वालवाल मथुरा नगरी की तरफ जाने वाली जो रास्ता है परीक्षित जी, उसी पे बैठ जाते थे, उसी पे, और सुबह से लेकर शाम तक कन्हैया का इंतजार करते थे। और जब परीक्षित जी कृष्ण नहीं आता था तो रोते हुए घर में जाते, मैया से कहते, मैया आज भी कन्हैया ने मुंह को धोखो दे दियो। लेकिन बैठना परीक्षित जी बंद नहीं किया। ये कथा है प्रेमियों की, जीवन में चाहे जितने कष्ट संकट दुख आ गए हों, लेकिन प्रेमी कभी भगवान के मार्ग से हटा नहीं। ग्वाल वालों को रोज बैठते, कभी भगवान नहीं आता, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भगवान कृष्ण नहीं आ रहा तो हम आज नहीं बैठेंगे। परीक्षित जी बैठना बंद नहीं किया, आज भी बैठे। और तब तक मथुरा नगरी की तरफ से एक रथ दिखाई पड़ा आता हुआ, काली काली कामर उड़ती जा रही। मित्रों ने जाना कि कन्हैया आ रहा है, कृष्ण। तो कुछ मित्र बैठे थे, भाग खड़े हुए। परीक्षित जी एकदम से भागे। और कुछ मित्र ज्यादा परम हितैषी थे, उन्होंने कहा जब तक कन्हैया नहीं उठाएगा तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। कुछ मित्र भागे, लेकिन परीक्षित जी ज्यादा देर तक बैठ नहीं सके, एकदम से खड़े हुए और भाग खड़े हुए। कर रूठना मनाना तो होता रहेगा, रूठना मनाना तो होता रहेगा। इतने दिन के बाद कृष्ण नारायण लाओ इनसे मिल लिया जाए। बाबा कहते हैं कि प्रभु के पास में भाग करके परीक्षित जी जैसे ही गए, देखा वहां कृष्ण नहीं, वहां तो कोई और था। पूछा कौन हो? मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा, इतने दिनों के बाद याद आई, अब वो भी अपना मित्र भेज दिया। कोई बात नहीं। उद्धव जी ने कहा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है, उसका अवतार दुष्टों का अंत करने के लिए हुआ है। ग्वाल वाल कहने लगे ये सब बातें मेरे समझ में नहीं आई। उद्धव ने कहा कोई बात नहीं, तो मुझे यशोदा मैया का भवन बताओ। ग्वाल वालों ने कहा पहले तो दिक्कत होती थी, कष्ट होता था, लेकिन जब से कन्हैया मथुरा नगरी को गया है तब से कोई कष्ट नहीं होता। तो कैसे? का ये जो पानी का भाव है ये कोई साधारण जल नहीं है,
इसका जहां पर उद्गम है वही नंद बाबा का घर है। और उद्धव ये कोई साधारण जल नहीं है। जिस दिन से कन्हैया मथुरा को गया है, गोपियां रोज जाकर वहां पर रोती हैं, उनके आंखों से निकलने वाले आंसुओं की ये धार है। अब विचार करना कैसा भाव रहा होगा। उद्धव जी ने विचार नहीं किया, परीक्षित जी चले गए किनारे किनारे। नंद बाबा के भवन के पास में पहुंचे, कुंडी जो लगी थी बजाई, अंदर से आवाज आई, कौन? दरवाजा खोला, कौन? परीक्षित जी। उद्धव जी ने कहा, मेरा नाम उद्धव है और मुझे नंद बाबा से मिलना है। परीक्षित जी, अंदर से जो व्यक्ति निकला, आंखें गड्ढे में घुस गई, जर्जर शरीर हो गया, हाथ में लाठी का सहारा। जैसे ही कहा उद्धव ने मुझे नंद बाबा से मिलना है, उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम ही नंद है, मेरा नाम ही नंद है। उद्धव ने कहा, कन्हैया ने तो कहा था बड़े हष्ट पुष्ट होंगे, ये तो बिल्कुल जर्जर हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, अंदर गए परीक्षित जी। और जब अंदर गए तो सुखदेव जी कहते हैं आपस में बैठ करके बातें करने लगे। तब तक यशोदा मैया खड़ी हुई और बड़ी तेजी से चिल्लाकर कहने लगी, अरे चुप हो जाओ, नहीं तो मेरा लाला जाग जाएगा। बड़ी देर से मैंने सुला के लिटा पाया, तुम जोर से बोल रहे हो जाग जाएगा। इतना कह के वो बेहोश हो गए। उद्धव जी ने पूछा, ये कौन है? कहा, इनका नाम यशोदा है, इनका नाम यशोदा है। उद्धव जी का अब ज्ञान जाने लगा। यशोदा मैया खड़ी हुई, भाग खड़ी हुई, नगरी में सबसे कहती जा रही, अगर मेरे लाला ने तेरे घर पे माखन खाया है और अगर तुमने उसको बंद कर लिया है तो आज छोड़ दो, मैं जाकर उसको समझाऊं कि आज के बाद वो तुम्हारे घर में कभी माखन खाने। माता का प्रेम बेटे के प्रति कैसा होता है ये माता ही जान सकती है। जिसका बेटा माता से बिछड़ जाए वो मैया से पूछो उसके हृदय पे क्या बीतती है। पूरी नगरी में भागती हुई घर पे आए और बीच आंगन में बैठ करके रोने लगी, उद्धव, अरे कृष्ण, मैंने ऐसा क्या काम गलत कर दिया था जो तुम मुझे छोड़ करके चला गया? अरे हमसे अच्छे तो वो काग है। ओ धूल भरे अति शोभत श्याम, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनिबाजत पीर कछोटी। बाछवी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निज कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। हमसे अच्छे तो वो काग है जो भगवान के हाथ से कम रोटी तो ले ले। हमने ऐसा क्या कर दिया? उद्धव जी ने रात्रि भर विश्राम किया, बताया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब गोपियों का पता पूछा परीक्षित जी। गोपियां पत्रिका ली, गोपियों की तरफ चल दी है। अब आप देखिए प्रेमियों का भाव। गोपियों की तरफ पत्रिका लेके चले, गोपियां एकत्र बैठी थी परीक्षित जी। अब आपस में बातें करने, सभी गोपियां बैठी, राधे रानी भी बैठी बीच में। सभी गोपियां आपस में बात करी। एक कह रही, आज हम जाग रहे थे तो मैंने देखा मेरे घर पे कन्हैया आया, मेरे घर पे कन्हैया आया और मैं उसे माखन खिलाने वाली ही थी, तब तक मेरी आंख लग गई और हम सो गए। तो
कोई हमसे नींद ले लो, कोई हमसे नींद ले लो। दूसरी गोपी बोली कि हमें नींद दे दो। काहे कि हम सो रहे थे, अपने सोते पे देखा कि कन्हैया आया, माखन लिया, और जैसे ही खाने को हुआ वैसे ही मेरी आंख खुल गई, तो तुम मुझे अपनी नींद दे दो। एक कह रही हमने प्रभु जाग के खोए, तुमने सखी सोए गमाए। आपस में बातें हो रही, तब तक एक काला भंवरा आया परीक्षित जी, काला भंवरा आया। उधर से रथ आता दिखाई दिया, काली कामर उड़ती आ रही। गोपी राधे रानी कहने लगी, ए भंवरे तू भी काला है, और जिससे मैंने प्रेम किया था वो भी काला था, काली कामर को ओढ़ने वाला था, मेरी नजरों से दूर हो जा, अब मुझे कालों की बात पर भरोसा नहीं है। रोने लगी। सभी गोपियां एक ही बात कहती हैं, हे प्रभु जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा, हाँ आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा। थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने